अहले सुन्नत के अकीदों का इतना बड़ा प्रचारक हमारे खानवान बारहरा मुतहरा में कि जिनकी किताबें आज भी हमारे लिए दिलों का चैन, आंखों का सुरूर, दिल का नूर है। अहले सुन्नत के अकीदों को जिस तरीके से इन्होंने दुनिया के सामने पेश किया, बेलाग पेश किया। असले मुसफ़्फ़ा उठाकर देख ले आप, दलीलुल यकीन उठा के देख ले, सिराजुल अवारिस शरीफ उठा के देख ले। शरीयत और तरीक़त के वो मसाइल जो ला यनहल मसाइल हैं, चुटकियों में हल करते थे और बगैर किसी से दबे जो नाना का साफ और सुथरा दीन था वो दुनिया के सामने पेश किया। जिस वक्त जैसे फितने उठे, हर फितने का जवाब हजरत सरकार हुसैन अहमद नूरी ने दिया और ये साबित किया कि बारहरा मुतहरा के सादात किराम का अकीदा वही अहले सुन्नत का साफ सुथरा अकीदा है जो बारगाहे रिसालत से चला, हजरत सहाबा से होता हुआ, अहले बैत अतहार की बरकतें लेता हुआ, अइम्मे मुज्तहिदीन के जरिए आगे बढ़ा और उलमाए रब्बानीयीन के जरिए जो मसलके मुहब्बत, मसलके मुहज्जब, मसलके अहले सुन्नत साफ सुथरा है, बारहरा मुतहरा उसी मसलके अहले सुन्नत का अमीन भी है, अलंबरदार। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी मसलक के अमीन हुजूर सैयदी सरकार अमीन मिल्लत, हुजूर सैयदी सरकार रफ़ी मिल्लत है। ये वो अजीम मसलक है कि जो पहले भी साफ सुथरा था, आज तक है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। अक़ायदे अहले सुन्नत के साथ साथ हुजूर नूरी मियाँ के कमाल ये भी था कि सैयदी सरकार नूर सुन्नतों के इतने पाबंद थे कि सुन्नतें तो सुन्नतें, आम मामलात में भी मुस्तहब्बात पर इतना अमल करते थे कि कोई मुस्तहब ये हजरत से छूटने नहीं पाता था। हमने जब इनकी तारीख पढ़ी तो हमने हमारी नजर से गुजरा कि हजरत खानकाही मरासिम में भी, दुआ तावीज़ में भी जो कोई कुछ बातें बाहर से ऐसी दाखिल हो गई थी जो खिलाफे इस्तेहबाब थी, हुजूर सरकार नूर ने उससे भी अपने आप को दूर रखा। तावीज़ात में अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात तो लिखते थे, फरमाते थे, तावीज़ात से के असर से हम इनकार नहीं करते, माना तावीज़ात में, मुरब्बाजात में और मुसल्लस में और इनके आदाब है, कवानीन है, उसके मुताबिक अगर इस पर अमल किया जाए, आदाबे अमलियात का ख्याल रखा जाए तो बड़ी मुअस्सिर होती है। लेकिन फरमाते थे अपने खास मुरीदों से, मियाँ इन सब के पीछे जाने से की बजाय तुम्हें चाहिए कि अपने आप को इतना मुअस्सिर बना लो जो ज़बान से निकले हो जाए, तावीज़ की भी जरूरत ना आए। और फरमाते थे कि हमारे जद्द आला हजरत शाह बरकतुल्लाह का हाल तो ये था कि हजरत शाह बरकतुल्लाह के पास कुछ लोग अपने अरीज़े लिख के पेश करते, ज्यादा लोग होते तो कुछ चिट्ठियों पे लिख के भेज देते या हाजिर कर देते, हजरत उन सबको देखकर पढ़ते और हजरत सिर्फ ज़बान से कह देते। लेकिन इख्फाए हाल के लिए वही जो चिट्ठी सवाल की आती थी उसी को लपेट कर तावीज़ की तरह दे देते थे। कहते तो यही गले में बांध लेना, इसे देखना मत, काम हो जाएगा। तो इसे या तो कब्रिस्तान में जमीन में दफन कर देना या पानी में ठंडा कर देना। यानी काम शाह बरकतुल्लाह की जबान करती थी और नाम होता था कि तावीज़ हजरत ने दिया है। यही हजरत शाह हमजा आईनी का तरीक़ाकार था। आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, शाह हजरत हमजा आईनी अपनी करामतों को अब किसी न किसी काम में छुपा देते थे। कभी ऐसा करते थे कि वो किसी को कोई ताबीज दे दिया, किसी को एक पुड़िया दवा दे दी, कहा जाओ अल्लाह अच्छा कर देगा, तो सलबे मर्ज के लिए वही एक पुड़िया, लोग समझते थे दवा ने काम किया, लोग समझते थे ताबीज और फलीते ने काम किया, लेकिन हकीकत में ये करामत होती थी हजरत शाह हमजा आईनी अलैहि रहमत व रिदवान की। यही तरीका, ये नूरे मजमुआ पूरे खानदान का हजरत शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी, इनकी भी तावीज़ात का अजीब हाल था। वक्त बहुत कम है, मैं एक दो वाक़या हजरत की जिंदगी का अर्ज करूं। एक साहब
आए हुजूर नूरी मियां की बारगाह में, कहने लगे कि हमारे यहाँ मेरा बेटा किसी फौजदारी मामले में फंस गया, उस पर मुकदमा बड़ा सख्त हो गया है और कोई रिहाई की सूरत नजर नहीं आती, हुजूर कुछ करम करे। सरकार नूर ने कुछ लहजा तवक्कुफ फरमाया, एक तावीज दी, कहा ले जाओ गले में डाल, गले में डाल दिया। मुकदमा पेश हुआ, इब्तिदाई अदालत में उन पर सजा हो गई, यानी उनको रिहाई न मिली। जब सजा हो गई तो वो फिर आए सरकार नूर की बारगाह में, अर्ज करने लगे हुजूर तावीज तो दिया था, काम नहीं आई। तो हजरत ने फरमाया वो तावीज लाओ। तावीज मंगवाई, तावीज खोल के देखा, कहा देखो क्या लिखा है। तो उसमें लिखा था इब्तिदाई अदालत में सजा होगी और दोबारा जब अपील की जाएगी तो रिहाई हो जाएगी। हजरत ने तावीज में यही लिखा था। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह वालों की निगाहें काम करती हैं, अल्लाह वालों की ज़बानें काम करती हैं। आज लाखों लाख लोग सरकार अमीन मिल्लत और रफीक मिल्लत से दिन रात फैज़याब होते रहते हैं। कुछ लोगों के दिल में ख्याल होता होगा हजरत ने कोई तावीज़ नहीं दी, कोई फलीता नहीं दिया, कोई ये नहीं किया। अरे मियाँ, ये अल्लाह वाले इस अजीम गद्दी के वारिस नगाहे मोहब्बत डाल दे तो मुर्दों को जिंदगी अता कर दे। अगर जबान से सिर्फ अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे, अल्लाह इनकी जबानों की लाज रख लेता है। अर्ज ये करना मेरे दोस्तों कि इस खानकाह में रस्म दुनिया नहीं है, बल्कि फैजाने रसूल पाक साहिब लौलाक है जो तकसीम हो रहा है। यहाँ पर रस्मी बातें नहीं होती, बल्कि जो हकीकत तरीक़त और मार्फत की है वो पेश की जाती है। तावीज़ की बात आई तो अर्ज कर दे, हुजूर सैयदी शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी तावीज़ लिखते थे तो सुरयानी ज़बान में सिर्फ वही तावीज़ लिखते या इजाजत देते जिसके माना मालूम है। माना मालूम न होते तो फरमाते कि माना मालूम नहीं है, सुन्नत के मुताबिक इस पर तावीज़ लिखना अमल करना जायज़ नहीं है। और जब कभी फलीते लिखते जो चराग में जलाया जाता है उसमें अस्मा, आयात, हुरूफ हरगिज न लिखते थे, आदाद लिख के देते। फरमाते कि ये अस्मा, ये हुरूफ, ये आयात अदब का तकाजा करते हैं और इसे जलाना ये बेअदबी है, उससे भी बचा जाए। इस तरह आमिलीन ने लिखा फला तावीज़ खून से लिखी जाए। हुजूर सरकार नूर फरमाते खून नापाक है और नापाक चीज से अल्लाह के अस्मा और आयात लिखे जाएं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। मुश्क और जाफरान से लिखो, सुन्नत की पाबंदी करो, बरकत अल्लाह देगा, कामयाबी अल्लाह देगा। मेरे दोस्तों, हमने तो पहले हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत और सैयदी सरकार मुफ्ती आजम के यहाँ ये आदाब देखे, ये मुस्तहब्बात की पाबंदियां देखी, लेकिन बाद में पता चला कि उन आदाब और पाबंदियों का नक्शे अव्वल मारहरा के सैयदी सरकार नूर की जात है। यही से अखज़ फैज़ किया आला हजरत ने। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था कि है रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और फरमाया बरतर क़यास से है मकामे अबुल हुसैन, सिदरा से पूछो रिफ़ते बामे अबुल हुसैन। और इस तरीके से सरकार नूर की बारगाह में क्या क्या कहा है। एक जगह कहते हैं कि खो के सुदबुद बने सनिच्चर तीर,
खो के सुदबुद बने सनिच्चर पीर, हक का जुमा है अहमद नूरी, हक का जुमा है अहमद नूरी, सैयद ताइफा का ताइफ है, हमको काबा है अहमद नूरी। जिसे काबा और किबला आला हजरत करार दे, उनकी अजमत को क्या कोई समझ सकता है। तावीज पर एक और प्यारी बात याद आई, सी बदायूं में मौलवी अबुल हुसैन साहब, हुसैन या हसनैन साहब थे, उनकी तावीज का बड़ा शोहरा था। अब बदायूनी बुजुर्ग की तावीज बड़ी शोहरत, और वो खलीफा थे हुजूर सरकार नूर के, उतनी शोहरत इतनी शोहरत। एक बार सरकार नूर ही की बारगाह में बात हो रही थी तो सरकार नूर ने कहा, हाँ हाँ उनकी तावीज़ात में बड़ा असर है, बहुत असर है, पता नहीं कौन सा मुवक्किल रखा है कि जिस मुवक्किल का हाल ये कि ये तावीज देते हैं फौरन काम हो जाता है। तो वो भी इसी बारगाह के फैज़ याफ्ता थे, फौरन तावीज एक खोल के बताया, कहा हुजूर मैं तावीज में कुछ नहीं लिखता, सिर्फ आपका नामे नामी इसमें गिरामी लिख दिया करता हूँ। तो मियाँ जिसके नाम में वो बरकत है कि आसेब हो तो खत्म हो जाए, बीमारी हो तो दूर हो जाए, मुकदमा हो तो कामयाबी हो जाए, जो जिस मकसद के लिए आवे इनका नाम इनका खलीफा लिख के दे दे तो कामयाबी हो जाए, वो कितना अजीम अजमत वाला होगा, वो कितना बरकत वाला होगा। मेरे दोस्तों, मेरा जी तो चाहता था सरकार नूर के और वाकयात में अर्ज करता, लेकिन वक्त कम है। यार जिंदा सोहबत बाकी, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।